बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स के बाद में द नेक्स्ट पार्ट हमको जो देखना है दैट इज अबाउट द प्रोटेक्शंस और द प्रोटेक्टिव एक्शंस ऑफ द कोलाइड्स। सो अभी जो टॉपिक होगा बेटा दैट इज अबाउट ए प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द कोलाइड। प्रोटेक्टिव एक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि इस टॉपिक में बेटा आप लोग को बताया जाएगा गोल्ड नंबर क्या होता है, व्हाट इज ए गोल्ड नंबर, और गोल्ड नंबर कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, और किस पर्टिकुलर मतलब किसका प्रोटेक्शन ज्यादा है। आई मीन टू से गोल्ड नंबर ज्यादा होगा तो उसका प्रोटेक्टिव एक्शन ज्यादा है या कम है, ये आपको डिसाइड किया जाएगा फ्रॉम दिस पार्ट। तो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना पड़ेगा डायग्रामेटिकली कि एक लायोफोबिक सोल होता है, फिर लायोफोबिक सोल के ऊपर में कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स आके बैठ जाते हैं। सो वो थोड़ा बात करना पड़ेगा, दैट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल। तो ये प्रोटेक्टिव एक्शन जो भी होगा मुझे डायग्राम बताना पड़ेगा बेटा प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल के बारे में। तो लेट अस से बेटा एक ये कोलाइडल सोल है या एक पार्टिकल है, और ये मैं इसको बोलूंगा दिस मस्ट बी कॉल्ड एज ए लायोफोबिक सोल। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये मेरे जो लायोफोबिक सोल होते हैं ना इनको प्रोटेक्शन कराना है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ आई शुड डू द प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल। बेटा ये लायोफोबिक सोल का प्रोटेक्शन करवाना है। अब बात आती है कि सर इसको प्रोटेक्शन करवाना क्यों है। सुनो, अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा कि सारे जो कोलाइडल सोल होते हैं वो चार्ज होते हैं। चार्ज का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव जब करीब आएंगे तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव जब करीब आएंगे ड्यू टू लाइक चार्ज रिपल करेगा। और जब सारे पार्टिकल एक दूसरे से रिपल करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर में जिगजैग मूवमेंट होता है। और जिगजैग मूवमेंट मतलब ब्राउनियन अंकल की मूवमेंट आ गई, और ब्राउनियन अंकल की मूवमेंट आ गई मतलब सॉल्यूशन आपका कैसा है, स्टेबल कोलाइडल सोल है। लेकिन आपने देखा है बेटा देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन रिमूव द चार्जेस ऑन इट। हमने पढ़ा ना अभी इसके पहले वाले क्लास में, वही तो पढ़ा था कि बैडिंग द इलेक्ट्रोलाइट बाय शेकिंग ओवर इट सारे चार्ज उसके निकल जाते हैं। वी आर हैविंग सम 5 डिफरेंट मेथड टू रिमूव द चार्जेस फ्रॉम द कोलाइडल सोल। तो ये कोलाइडल सोल से आप जो चार्ज निकालने के बाद आपका कोलाइडल सोल कैसे हो गया, न्यूट्रल हो गया। और मैंने आपको बताया था बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में वैंडरवाल अंकल की अट्रैक्शन फोर्स होती है। उस अट्रैक्शन फोर्स से क्या होगा, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल करीब आएंगे और एग्रीगेट हो जाएंगे। और एग्रीगेट होने के बाद उनकी साइज इतनी बड़ी हो जाएगी कि देयर साइज विल कम अंडर द रेंज ऑफ सस्पेंशन, और वो नीचे धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होगा। उसको हमने क्या सीखा था, कॉल्ड एज कोआगुलेशन। ये पहली वाली क्लास में बताया था। अब यहाँ पर भी ऐसी है, लायोफोबिक सोल है, दूसरा लायोफोबिक सोल यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया, बड़ा सा पार्टिकल बन गया, और वो पार्टिकल का रेंज बेटा अपने सस्पेंशन के रेंज में आ जाएंगे। और हम बोलेंगे ड्यू टू द सस्पेंशन और ड्यू टू द ग्रेविटी इट विल स्टार्ट टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। मतलब ये एक कंसेप्ट था बेटा जो हमने अभी तक सीखा है। अब उसी कंसेप्ट के हेल्प से अब हमको ये देखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल कैसे हो सकता है। तो सुनो बेटा, यहाँ पर अगर ये मेरा लायोफोबिक सोल है तो ये लायोफोबिक सोल के ऊपर में मैंने ऐसा एक लेयर लगा दिया, और ये जो मेरा लेयर है लायोफिलिक का है। क्या है बेटा, लायोफिलिक का है। और आप जानते हो लायोफिलिक कोलाइडल सोल अगर ये ऐसा इसको इसको प्रोटेक्ट करा लेगा, सो आई शुड से इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। सर इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लायोफिलिक सोल। तो बेटा अगर ये लायोफोबिक को पूरी तरह से लायोफिलिक ने प्रोटेक्ट कर लिया या सराउंड कर लिया, तो अब आप किसी भी मेथड से इस लायोफोबिक के ऊपर की चार्ज निकाल नहीं सकते हो। निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। अगर आप चार्ज ही नहीं निकाल पाओगे क्योंकि उसको प्रोटेक्शन किसने कर दिया, लायोफिलिक ने कर दिया। So due to the protection of this lyophilic on the surface of lyophobic, we are unable to remove the charges on the lyophobic। और बेटा अगर आप चार्जेस ही रिमूव नहीं कर पाए तो वहां पर वैंडरवॉल अंकल की अट्रैक्शन फोर्स का काम ही नहीं होगा। अभी भी आपका कोलाइडल सोल कैसा बिहेव करेगा, इट विल स्टार्ट टू बिहेव एज ए चार्ज पार्टिकल।
तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा किसकी, द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सोल टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन और कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। क्या है अभी, द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, लायोफिलिक सोल, है ना बेटा, लायोफिलिक ने लायोफोबिक को कवर कर लिया। द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सोल टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट किसको प्रिवेंट कर दिया, किसकी प्रिवेंशन कर दिया, लायोफोबिक की। किससे कर दिया, कोआगुलेशन प्रेसिपिटेशन से। द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सोल टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन और कोआगुलेशन, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन और coagulation of lyophobic soul is called, हाँ बेटा, is called प्रोटेक्टिव एक्शन। इसी को प्रोटेक्टिव एक्शन बोला गया है। कोई डाउट है बेटा यहाँ पे, समझ में आ रहा ना, ये मेरा लायोफोबिक सोल चार्ज है, ले लो प्लस 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 प्लस, पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब बड़ा सा एक पॉजिटिवली चार्ज लायोफोबिक सोल था, लेकिन इसकी प्रेसिपिटेशन मैंने रोक दिया। कैसे, मैंने क्या कर दिया, इस लायोफोबिक सोल में मैंने लायोफिलिक डाल के शेक कर दिया। शेक करने से लायोफिलिक इसको कवर कर लिया, और जैसे ही आपका लायोफिलिक कवर करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है, तो कोई दूसरा आयंस या इलेक्ट्रोलाइट आके इसके सरफेस पे की चार्ज निकाल नहीं सकता है। भाई चार्ज ही नहीं निकालेगा तो वहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो एग्रीगेशन नहीं होगा, तो एग्रीगेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा, और उसकी क्या होगी, कोआगुलेशन भी नहीं होगी। ये है प्रोटेक्टिव एक्शन। यहां तक समझ में आ गया बेटा, देख लो एक बार ठीक से देख लो। अब यहां पर देखिए हमने यूज क्या किया है वो भी देखो कि प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन है बेटा। बेटा वो कोलाइड प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा जो दूसरे की प्रेसिपिटेशन रोकता है। अब यहाँ पर किसकी प्रेसिपिटेशन आपने रोका, सर लायोफोबिक की प्रेसिपिटेशन रोके। कैसे, बाय एडिंग द लायोफिलिक। तो क्या बोला, द लायोफिलिक सोल विच इज यूज टू प्रिवेंट और टू प्रोटेक्ट ए लायोफोबिक सोल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो इसीलिए तो मैंने लिख दिया ना प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, राइट। सो व्हाट इज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड बेटा, तो आप लिखना प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन है, तो बोलना सर लायोफिलिक सोल इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड। क्यों बेटा, क्योंकि इस लायोफिलिक ने ही लायोफोबिक के प्रेसिपिटेशन को रोक दिया है। कैसे, बाय कवरिंग इट्स सरफेस, बाय कवरिंग इट्स सरफेस लायोफोबिक का प्रेसिपिटेशन रुक गया। तो हम बोलेंगे हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन है भाई, हम बोलेंगे सर लायोफिलिक सोल इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड। देख लो बेटा, तो अब हमसे पूछेगा सर ये आपने जो लिखा है प्रोटेक्टिव कोलाइड आपका लायोफिलिक सोल है, तो सर इससे कुछ अच्छे से एग्जांपल्स आपके पास है। बेटा ये एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। कौन सा, गम लायोफिलिक है, जिलेटिन लायोफिलिक है, अल्बुमिन लायोफिलिक है। हाँ बेटा ये सारे आपके लायोफिलिक सोल है, और इसी को हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड भी कहते हैं, राइट। Potato starch is the example of a protective colloid called as a lyophilic soil. अब आएगा देखिए, ये जो आपने लायोफिलिक सोल लिखा है ना, तो बेटा ये लायोफिलिक सोल है ना, दे आर डिफर इन देयर प्रोटेक्टिव पावर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, लायोफिलिक लायोफिलिक सोल आर differ in
प्रोटेक्टिव पावर, बेटा किसी किसी का प्रोटेक्टिव पावर इतना ज्यादा है आपको कम से कम डालना पड़ता, किसी किसी का प्रोटेक्टिव पावर इतना कम है कि आपको ज्यादा डालना पड़ता। तो सर किसकी प्रोटेक्टिव पावर कम है, किसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, तो ये पता करने के लिए आपको प्रोटेक्टिव पावर शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। अभी भी मैंने आपको बताया था ना, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा गोल्ड नंबर। तो हमने क्या बोला, लायोफिलिक सोल प्रोटेक्टिव कोलाइड है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्रोटेक्टिव पावर होती है ये एक एक सोल को अलग अलग होती है। तो लायोफिलिक सोल्स आर डिफर इन प्रोटेक्टिव पावर। तो सर ये जो आपका प्रोटेक्टिव पावर लायोफिलिक सोल का होता है, इट कैन बी मेजर्ड, प्रोटेक्टिव पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्या सर, या गोल्ड नंबर। अब ये गोल्ड नंबर के टर्म में हम पता करेंगे कि किसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा, किसकी प्रोटेक्टिव पावर कम। तो गोल्ड नंबर क्या है पहले वो समझेंगे। अब यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो सर, बेटा यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। राइट, वेरी गुड। बेटा ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, इस टॉपिक में आईआईटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आईआईटी बच्चों को इस टॉपिक में बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, और नीट वाले बच्चों को इस टॉपिक में आपको वेरिएशंस पूछा जाता है कि किसकी प्रोटेक्टिव पावर कम और किसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा। तो दोनों को कंसेप्ट समझने के लिए आपको कंसेप्ट जो सीखना है वो है गोल्ड नंबर का कंसेप्ट है। गोल्ड नंबर का कंसेप्ट आ गया तो कैलकुलेशन भी आ जाता है और उनकी प्रोटेक्टिव पावर का आपको डिफरेंस भी करना आ जाता है। तो अब सीखेंगे बेटा इसी में गोल्ड नंबर क्या है, व्हाट इज अ गोल्ड नंबर, और फाइंड आउट भी कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। राइट, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या है भाई, ये जो गोल्ड नंबर वाला मेथड है ना, ये गोल्ड नंबर वाला जो मेथड है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे साहब थे, उनका नाम है जिगमोंडी। जिगमोंडी, बेटा इन्होंने ये गोल्ड नंबर वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उनके हिसाब से अभी भी आपने क्या सीखा था, देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से देखो बेटा, ये कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, ये कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। अब क्या हो गया, ये मेरे पास एक लायोफोबिक सोल है, लायोफोबिक सोल है, ठीक है। सर लायोफोबिक सोल आपका चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है, भाई चार्ज है, मर्जी मेरी, मैं पॉजिटिवली चार्ज ले रहा हूं, ये मेरे कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है। तो ऑब्वियसली बेटा आपस में टकराएंगे, दूर दूर भागेंगे, और उससे क्या होगा बेटा, आपस में भी टकराएंगे, दूर दूर भागेंगे, तो मॉलिक्यूल स्टेबल कहलाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्राउनियन एंगल की मूवमेंट हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी देखी जाती है। राइट, अब इसके आगे देखिए क्या हो रहा है, सर मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं, क्या डाल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। सर इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसके सर पे एक पॉजिटिव भी हो और एक नेगेटिव भी हो, तभी तो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना। अब NaCl ले लो बेटा, Na+Cl- कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल्स होते हैं, हाँ सर दोनों भी इक्वल भी है, यहां तक आ गया। अब जैसे आप डालो इसके सर पे ये अटैक करवाएगा, कौन सा बेटा, माइनस 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 कर दिया बेटा, जैसे ही वो अटैक कर लिया आपका मॉलिक्यूल कोलाइडल रेंज से सस्पेंशन में आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन, कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया। क्या आपको यहां तक समझ में आया, मैंने क्या बताया बेटा, मेरे पास लायोफोबिक सोल था जो कि चार्ज है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला वो भी सही है, इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट आयन उसके सर पे अटैक करेगा, कर लिया, तो न्यूट्रल हो गया, हो गया। न्यूट्रल होने के बाद दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में क्या क्या क्रिएट होगा, वैंडरवाल अंकल की अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगी। बेटा वैंडरवाल अंकल की अट्रैक्शन फोर्स कैसी होती है, वीक होती है, पर होती तो है, मॉलिक्यूल करीब आ गए, करीब आके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया जिसकी रेंज सस्पेंशन में चले गई और वो नीचे सेटल हो रहा है। सर इस सेटलिंग को हम क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन या तो प्रेसिपिटेशन। बेटा अब मुझे क्या करना है, इस कोआगुलेशन को रोकना है, मुझे क्या करना है सर, इस कोआगुलेशन को रोकना है। तो रोकने के लिए मैं क्या करूंगा,
सर इसको रोकने के लिए मेरे पास एक प्रोटेक्टिव कोलाइड रखा हुआ था और मैंने वो प्रोटेक्टिव कोलाइड उठा के उसमें डाल दिया। क्या डाला भाई? मैंने उस प्रोसिपिटेशन को रोकने के लिए क्या डाला? प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला। बोलो बेटा, आंसर कीजिए। व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड वी आर यूजिंग? क्या बेटा प्रोटेक्टिव कोलाइड आपका लायोफोबिक होगा या लायोफिलिक होगा? प्लीज आंसर, आंसर कीजिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए भाई। वेरी गुड बेटा। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड ऑब्वियसली सर हमारा क्या होगा? प्रोटेक्टिव कोलाइड हमारा होगा लायोफिलिक होगा, क्योंकि सर अभी भी आपने जो बताया वो क्या बताया? प्रोटेक्टिव कोलाइड इज अ लायोफिलिक, लिख के दिया था ना। जेलाटिन, गम, पोटैटो स्टार्च, ये सारे क्या है भाई? प्रोटेक्टिव कोलाइड है। तो अब जैसे ही प्रोटेक्टिव कोलाइड डालोगे, अब क्या होगा? वो प्रोटेक्टिव कोलाइड आके इसके सरफेस पे प्रोटेक्शन बना लेगा, प्रोटेक्शन बना लेगा। बेटा अगर ये कोलाइड आपका प्रोटेक्शन, कोलाइड से पूरा प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया, तो बेटा क्या कोई आयन इसके सर पे अटैक करेगा? ना। प्रेसिपिटेशन होगा? ना। तो आपने ये डालने से इस लायोफोबिक का सोल को प्रेसिपिटेड होने से बचाया। प्रेसिपिटेड होने से बचाया मतलब आपने उसको अनस्टेबल होने से बचाया, है ना बेटा? अगर वो नीचे सेटल हो जाता तो मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट नहीं होता तो अनस्टेबल हो जाता। अभी देखिए प्रोटेक्शन करा लिए, मॉलिक्यूल अब भी अपने आप में टकरा रहे हैं, स्टेबिलिटी अभी बरकरार है, मतलब स्टेबिलिटी स्टिल इट इज रिमेन देयर। तो आपने उसको अनस्टेबल होने से तो बचा दिया। कैसे? बाय एडिंग प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो आपने ये जिग्मोंडी अंकल क्या बोलते हैं? जिग्मोंडी अंकल बोलते हैं बेटा कि जो आपने लायोफिलिक सोल जो डाला हुआ है, थोड़ा पेन को ले लूं मैं, ये जो लायोफिलिक सोल जो डाला हुआ है वो वो कितना मिलीग्राम, मिलीग्राम बेटा, ये जो आपने लायोफिलिक डाला ना, इट शुड नॉट बी इन द ग्राम, इट शुड बी इन मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड विल रिक्वायर्ड, समझ में आ रहा? हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड विल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रेसिपिटेशन ऑफ, to stop the precipitation of 10 ml of लायोफोबिक सोल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा उसकी। लायोफोबिक सोल कितना हो? 10 ml हो। इलेक्ट्रोलाइट जो डाल रहे हैं वो कितना हो बेटा? वो भी आपका 1 ml ऑफ 10% हो। अगर आप 1 ml ऑफ 10% इलेक्ट्रोलाइट 10 ml ऑफ लायोफोबिक में डालते हो, तो इसकी प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए कितने मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड लगेगा? वो मिलीग्राम उसका गोल्ड नंबर होगा, वो मिलीग्राम उसका बेटा गोल्ड नंबर होगा। चलो मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल करा के देता हूं, बच्चों को और क्लैरिटी आ जाएगा। 1 सेकंड भाई। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। आप बोलेंगे सर ये बड़ा वाला बनाए, छोटे छोटे बनाए, ऐसे कुछ भी नहीं। बीकर की साइज तीनों की सेम है, तीनों एक ही कंपनी से बन गया है और उनकी वॉल्यूम सब कुछ सेम है, डजंट मैटर। सर इसमें मैंने लायोफोबिक लिया, इसमें भी लायोफोबिक लिया, इसमें भी लायोफोबिक लिया। देख लो देख लो देख लो, क्या है सर? लायोफोबिक सोल। वेरी गुड भाई। ये भी क्या है? लायोफोबिक सोल। वेरी गुड सर। और ये भी क्या है भाई? लायोफोबिक सोल। अच्छी बात है, राइट। कितना हो? स्टैंडर्ड हो सर। जिग्मोंडी अंकल के हिसाब से ये 10 ml होना, ये भी कितना होना बेटा? 10 ml होना, ये भी कितना होना सर? 10 ml होना। एक काम करूं मैं बेटा, ये लायोफोबिक सोल मर्जी आपकी, आपको क्या लगता है? कोई भी एक मेटल का सोल बोल दो जो आपको मालूम है। सिल्वर सोल, गोल्ड सोल, सारे थे ना। चलो भाई मैं लिख देता, ये लायोफोबिक सोल मेरा एक गोल्ड सोल है। गोल्ड सोल जानते हो? हाँ बेटा, चार्ज ही तो है, सारे मेटल सोल चार्ज ही होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये भी गोल्ड सोल है। गोल्ड, गोल्ड मतलब एयू बेटा। और ये भी आपका गोल्ड सोल है। तो देखो मैंने क्या किया, 3 बीकर ले लिया, तीनों बीकर में एक ही टाइप के गोल्ड सोल ले लिया, लायोफोबिक लिया, और सबकी वॉल्यूम भी सेम रख दिया। अच्छी बात है, वेरी गुड। सर इसके अंदर मैं NaCl डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। बेटा यहां भी मैं NaCl ही डाल रहा हूं और यहां भी मैं NaCl ही डाल रहा हूं।
बेटा अपने जिग्मोंडी के अंकल के हिसाब से NaCl कितना हो? सर ये 1 ml 10% वाला हो। बेटा ये भी कितना हो? 1 ml 10% वाला हो। और ये भी कितना हो बेटा? 1 ml 10% वाला हो। क्या बेटा आप लोग देख पा रहे हो मैंने क्या डाला? 1 ml of 10% NaCl, 1 ml of 10% NaCl एंड 1 ml of 10% NaCl, यही तो डाला है मैंने। अब क्या होगा? जैसे ही आप डालोगे इसकी प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है? इसकी प्रेसिपिटेशन को रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करते हो सर? सर रोकने के लिए हम इसमें लायोफिलिक डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? इसमें हम डालते हैं लायोफिलिक सोल, प्रोटेक्टिव सोल है भाई। क्या डालते हो? लायोफिलिक सोल, प्रोटेक्टिव सोल है। और आप डालते हो यहाँ पे सर लायोफिलिक सोल, प्रोटेक्टिव सोल। लेकिन अब क्या हो गया? सुनो सुनो सुनो, अब क्या हो गया? मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो मुझे मालूम है वो वाले मैं लायोफिलिक सोल यूज करता हूं। बेटा यहां पर मैंने यूज किया जिलेटिन, यहां पर मैंने यूज किया अल्बुमिन, अंडे में होता है ना एग अल्बुमिन। हाँ बेटा, पहले आपका लायोफोबिक सोल तो वही है क्या? गोल्ड सोल, गोल्ड सोल, गोल्ड सोल 10 ml 10 ml 10 ml, इलेक्ट्रोलाइट 1 ml 10%, इलेक्ट्रोलाइट 1 ml 10%, इलेक्ट्रोलाइट 1 ml 10%, वहां तक डाल दिए, राइट। अब क्या किया? इनकी प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए पहले में मैंने जिलेटिन डाला, यहां पर मैंने अंडे का अल्बुमिन डाला, और यहां पर बेटा मैंने गम डाल दिया, गम डाल दिया। और आप जानते हो प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए मुझे इन तीनों में, जिलेटिन हो, एग अल्बुमिन हो और गम हो, अगर इन तीनों में मैं देखूं ना तो मेरी ये गम की वैल्यू आई थी बेटा 0.15। ये क्या है बेटा? उसकी वैल्यू है। व्हाट इज वैल्यू इंडिकेट? सर ये इसकी गोल्ड नंबर की वैल्यू है। मतलब मैं ऐसा ना लिखते हुए ऐसा लिखूं, मुझे ये गम कितना लगा? 0.15 मिलीग्राम लगा। बेटा ये अंडे का अल्बुमिन मुझे कितना लगा प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए? तो सर मुझे अंडे का अल्बुमिन रोकने के लिए एक वैल्यू रेंज करती है आसपास 0.08 या 0.09 लगा। ये एनसीईआरटी की वैल्यू बेटा, कुछ नहीं होता, कोई आपको वैल्यू पूछेगा नहीं। और तीसरा जिलेटिन जो लगा था मुझे वो 0.05 लग गया। क्या इतना प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलीग्राम में लगा, इतना प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलीग्राम में लगा, इतना प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलीग्राम में लगा। बेटा ये 3 एग्जांपल से आपको क्या समझ में आ रहा? सर हमको ये तो समझ में आ रहा तीनों के तीनों सोल एक ही सोल गोल्ड सोल है, लायोफोबिक के। इनकी प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए मैंने 1 ml 10% NaCl तीनों में डाल दिया, और जैसी प्रेसिपिटेशन शुरू हुई इनकी प्रेसिपिटेशन कोआगुलेशन रोकने के लिए मैंने प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला। क्या डाला बेटा? अलग अलग डाला। सॉल्यूशन तो सेम थे, एक में डाला जिलेटिन, एक में डाला अंडे का अल्बुमिन और एक में डाला गम। लेकिन कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड कम से कम लगा? 0.15, 0.09 या 0.05? तो बेटा इसकी प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए मुझे जिलेटिन 0.05 मिलीग्राम लगा। तो मैं बोलूंगा भाई इसकी गोल्ड नंबर कितनी है? 0.05। बेटा इसकी गोल्ड नंबर कितनी है? 0.09। और इसकी गोल्ड नंबर कितनी है? तो बोलना इसकी गोल्ड नंबर 0.15। सर व्हाट इज ए गोल्ड नंबर बेटा? गोल्ड नंबर मतलब द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक समझ में आ रहा ना? प्रोटेक्टिव कोलाइड बेटा, that will just prevent the precipitation of 10 ml of standard gold soul on addition of 1 ml of 10% NaCl solution is known as a gold number of that protective colloid। तो भाई गोल्ड नंबर आप ऐसा बोल सकते हो, स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लायोफिलिक कोलाइड ग्रेटर इज द प्रोटेक्शन पावर। देखो इसकी प्रोटेक्शन रोकने के लिए ये कम से कम लगा और इसकी प्रोटेक्शन रोकने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा लगा।
तो किसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है? जिलेटिन की प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, मतलब स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर द प्रोटेक्शन पावर, राइट? तो मैं ये पॉइंट भी जोड़ देता हूं, व्हाट इज दैट बेटा? स्मॉलर द गोल्ड नंबर, smaller the gold number, greater is the, हाँ बेटा, greater is the protection power, right? चलो सर इसी के साथ अपने गोल्ड नंबर का डेफिनेशन भी लिख देंगे. व्हाट इज दैट? द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, है ना बेटा? लायोफिलिक मतलब प्रोटेक्टिव कोलाइड है, और वो मिलीग्राम में होना मतलब मिनिमम. द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड दैट रिक्वायर्ड टू prevent coagulation of 10 ml of coagulation of, बेटा स्टैंडर्ड सोल कितना होना, राइट? स्टैंडर्ड सोल कितना होना? 10 ml होना. कैसा? ऑन एडिशन ऑफ 1 ml of 10% NaCl. प्रिवेंट coagulation of 10 ml of standard gold sol on addition of 1 ml of 10% NaCl is known as गोल्ड नंबर. तो बेटा सबको समझ में आया? गोल्ड नंबर ऑफ द सोल, द प्रोटेक्शन of the gold soul is indicated, or the precipitation of gold soul is indicated by the color change from red to blue when the particle size increases. वो सब होता है. यहाँ पे इतना ही पूछता है भाई गोल्ड नंबर निकालना कैसा है. किसी का भी गोल्ड नंबर अगर आपको निकालना है, हमेशा आपका लायोफोबिक सोल 10 ml हो और इलेक्ट्रोलाइट जो डालते हो वो 1 ml 10% की हो, तो उसके हिसाब से जो आपको मिलीग्राम लायोफिलिक का मिलेगा वो इसकी गोल्ड नंबर है. चलो यहां तक आप कर लो बेटा. इसमें से मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको बना के देता हूँ. प्लीज राइट डाउन अप टू हियर. कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो बेटा. एनी डाउट ऑन दिस वन यू कैन आस्क मी. बता दे. तो सर मैंने इतना तो बोल दिया, जितनी कम गोल्ड नंबर हो उसकी उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन पावर होगी. तो सर क्या ऐसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? हाँ बेटा, ऐसे 4 जो है, जिलेटिन है, अंडे वाला अल्बुमिन है, गम है, पोटैटो स्टार्च है, ये सबके अपन है ना एक काम करेंगे, रेंज लिख लेंगे गोल्ड नंबर का. उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रोटेक्शन पावर किसकी अच्छी है. मैं वैल्यू लिख के दे दूंगा, प्रोटेक्शन पावर किसकी अच्छी है और किसकी अच्छी नहीं है उसका अंदाजा आप लोग लगा लेना. राइट बेटा, आप लोग लगा लेना. बेटा गोल्ड नंबर ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड्स, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड ही आपका क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव कोलाइड है. हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हो. तो गोल्ड नंबर ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड मतलब वो मिनिमम लगेगा, दैट मच मिनिमम मिलीग्राम ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड विल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द precipitation process of 10 ml of standard gold sol by the addition of 1 ml of 10% NaCl, राइट? तो मैं काम कर दूंगा सर, यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं लायोफिलिक कोलाइड्स, और ये इनकी कुछ रेंज है गोल्ड नंबर की, वो भी लिख देंगे, दैट इज अ गोल्ड नंबर. और जहां तक हमारी एनसीईआरटी यूज करती है भाई, 4 ही लायोफिलिक जो यूज करती है गोल्ड नंबर के लिए. पहला वाला जिलेटिन,
दूसरा वाला अंडे का अल्बुमिन, बेटा थर्ड वाला गम, और लास्ट वाला पोटैटो स्टार्च। अगर ये तीन वैल्यू भी आप देखते हो तो तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू पोटैटो स्टार्च की 25 है, इसकी आती है 0.05 से लेके, इट इज इन बिटवीन 10 टू द पावर ऑफ -2 है, सॉरी बेटा 0.005 से लेके 0.01, ये इसकी वैल्यू है। बेटा इसकी आएंगी 0.08 से लेके 0.1 तक, और आपकी गम की जो मैंने लिख के दिया था आसपास ये रेंज में आती है, देखो 0.1 से लेके बेटा 0.15 तक, राइट, ये आ गया। तो अब ये चार वैल्यू में से क्या आप मुझे बताओगे किसकी प्रोटेक्शन पावर कमजोर है? यस सर, हमने देखा ना बेटा, ग्रेटर दी गोल्ड नंबर लेस द प्रोटेक्टिव पावर, उठा लो सर, गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। भाई गोल्ड नंबर किसका ज्यादा? पोटैटो स्टार्च का ज्यादा, मतलब इसकी प्रोटेक्शन पावर कम है, इसलिए ये ज्यादा ऐड करना पड़ता है उसको प्रेसिपिटेट से रोकने के लिए, और इसकी प्रोटेक्शन पावर जबरदस्त है, थोड़ा भी डाल दो, थोड़ा भी डाल दो, खत्म, उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। इज इट क्लियर? बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी होता है सर, मुझे गोल्ड नंबर निकालना नहीं आता, कुछ भी मत करो बेटा, ये काम करो, ये मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, किसी का भी गोल्ड नंबर निकल जाएगा। क्या होगा, आपने लायोफोबिक में इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसकी प्रोटेक्शन को, उसकी प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए लायोफिलिक डालते हो, तो 10 इंटू मास ऑफ द लायोफिलिक सोल, मास ऑफ लायोफिलिक सोल, बेटा ये लायोफिलिक सोल की मास मिलीग्राम में हो, ये वैल्यू बताएंगे उसकी गोल्ड नंबर। सर मुझे ये कितना लगा, 0.05, 0.005 इंटू 10 करा लो, बेटा 5/100 इंटू 10 कितना हो रहा, 5/10, 0.5 बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफिलिक सोल इन ml, वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल, बेटा लायोफोबिक सोल बोला मैंने, फोबिक जो आप लेते हो ना 10 ml का स्टैंडर्ड सोल, या और वो भी कैसे हो भाई, वो ml में हो, ये फॉर्मूला डालो आपको गोल्ड नंबर मिलते जाएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो सुधीर सर आपको थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स देंगे, देख लो देख लो। बेटा ये बीकर है, और इस बीकर में मेरे पास एक स्टैंडर्ड सोल है, कितना, 10 ml ऑफ लायोफोबिक सोल है, अच्छी बात है, ये स्टैंडर्ड है भाई। आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला क्या, NaCl, कितना डाला, 1 ml ऑफ 10% डाला, राइट सर। बेटा मैंने यहाँ पर अभी इसकी प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए क्या डालने वाला हूँ, लायोफिलिक सोल डालने वाला हूँ। बेटा अगर मैंने ये प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए, सुनो सुनो सुनो, लायोफिलिक सोल अगर मुझे मुझे 2 मिलीग्राम लगता है, तो बेटा इस सॉल्यूशन की गोल्ड नंबर कितनी होगी, तो आपने बोलना इस सॉल्यूशन की गोल्ड नंबर 2 है। देख लो आएगा आएगा बेटा, ऐसा क्या है। फिर से सर ये लायोफोबिक सोल लिया गया है, फॉर्मूले में डाल के करो तो भी आता है भाई, नहीं तो ऐसे, सर ये लायोफोबिक सोल है जो कि 10 ml है, अच्छी बात है, और मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट NaCl डाला है, कितना बेटा, 1 ml ऑफ 10%, और अब इसकी प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए मैंने लिया है लायोफिलिक सोल डाला है। बेटा अब देखो मैंने क्या किया, या 10 ml लेने के बजाय मैंने 100 ml ले लिया, वही सोल है, सोल तो वही है, सब कुछ वही है, ये 10 ml में आपको रोकने के लिए 2 मिलीग्राम लग गया, अब इसको रोकने के लिए मुझे कितना लगेगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों से अंदाजा लगा लो, बेटा ये मुझे लगेगा इसके हिसाब से 20 मिलीग्राम। तो मैं आपसे पूछूंगा भाई इस सॉल्यूशन की गोल्ड नंबर कितनी है, तो अब भी बोलना आप इसकी गोल्ड नंबर 2 ईच है, क्योंकि गोल्ड नंबर निकालने के लिए आपको हमेशा लायोफोबिक सोल की वैल्यू स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, कितना, 10 लेना पड़ेगा। बेटा ये 100 ml को
100 ml ऑफ लायोफोबिक सोल का प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए बाय द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl आपको 20 मिलीग्राम लगता है। और स्टैंडर्ड आपको गोल्ड सोल जब भी निकालना है, आपका लायोफोबिक सोल कितना हो, 10 हो। 100 को लग गया 20, तो 10 को कितना लगेगा, 2, एंड 2 इज अ गोल्ड नंबर। 2 इज अ गोल्ड नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल। क्योंकि गोल्ड नंबर निकालने के लिए हमेशा लायोफोबिक सोल की वैल्यू कितनी हो, 10 ml हो, स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप 1000 को भी दे दिए, 1000 को दे दिया, और यहां से 200 मिलीग्राम आ रहा है, 200 मिलीग्राम, तो भी मेरा गोल्ड नंबर 220 नहीं, 2 ही होगा। क्योंकि वो 1000 के लिए 200 आ रहा है भाई, 10 के लिए कितना आएगा, तो 2 ही आएगा, और मेरा गोल्ड नंबर अभी भी वो 2 ही होने वाला है। इज इट क्लियर? चलो लिख लो बेटा। क्या बेटा इसके ऊपर एक या दो न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे सर करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। राइट बेटा, मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं, प्लीज लिख लीजिए, बिठा दो। फॉर डिटरमाइनिंग, फॉर गेटिंग और फॉर कैलकुलेटिंग द मोल नंबर, दिस अवर गोल्ड नंबर बेटा, आपका लायोफोबिक सोल स्टैंडर्ड हो कितना, 10 ml ही हो। कितना भी वैल्यू दे दो, आपको 10 ml में ही कंपेयर करना है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद 10 ml ना सर, तो आपका आंसर आ जाएगा, या तो गोल्ड नंबर इज इक्वल टू 10 into mass of the lyophilic colloid required in milligram by volume of lyophobic given in the ml। कर लो, आपको गोल्ड नंबर आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल करके देखेंगे बेटा, ऐसा कंपैरिजन से तो समझ में आने का आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ बाकी है तो कसर अभी वो जो बाकी है वो भी निकाल देंगे बाय प्रोवाइडिंग, बाय गिविंग एक छोटा सा न्यूमेरिकल। देखिए सर, सर on addition of, or on adding 1 ml solution of, on adding 1 ml solution of 10% NaCl, जानते हो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगी इलेक्ट्रोलाइट की, है ना बेटा। ऑन एडिंग 1 ml solution of 10% NaCl, किस में डाल रहे हो सर आप, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। तो सर ये भी मेरी वैल्यू, अपना लायोफोबिक सोल की वैल्यू भी स्टैंडर्ड ही हो गई, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ, देखो इन प्रेजेंस ऑफ 0.25 ग्राम, ग्राम ग्राम पकड़ो सर, ग्राम ऑफ स्टार्च। तो देखो बेटा, ऑन एडिंग 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl टू 10 ml ऑफ जो अपना प्रोटेक्ट, आई मीन लायोफोबिक सोल था, गोल्ड सोल, in presence of 0.25 gram of starch, so that so that so that coagulation is just, मतलब coagulation मतलब precipitation रुक गया, is just prevented, coagulation is just prevented, what will be the gold number of starch, what will be the gold number of starch। मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दूंगा। सेकंड वन, थर्ड वन, देखो बेटा सारी वैल्यू आसपास ही है। चलो पकड़ो बेटा, आंसर क्या है निकालो।
वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो बेटा आप लोग। चलो, इतना तो समझ में आ गया बच्चों को। नहीं आया? आ गया ना बेटा, आप लोग का आंसर सही है तो हो गया। आंसर सही तो मतलब है। वेरी गुड। राइट बेटा, एक काम करके देखो ना, गोल्ड नंबर पूछा है, आपके पास एक फॉर्मूला था, सुधीर सर ने अभी भी दिया था। क्या था बेटा? मास ऑफ लायोफिलिक सोल मस्ट बी इन मिलीग्राम, मिलीग्राम होना चाहिए, बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल, सर ये ml में होना चाहिए, अच्छी बात है। 10 इंटू बेटा मास ऑफ लायोफिलिक सोल है यहाँ, है ना बेटा, ये तो लायोफिलिक, स्टार्च लायोफिलिक ही हो गया, लेकिन वो दिया किस में है सर? ग्राम में दिया है। सर क्या आप कन्वर्ट करा सकते हो मिलीग्राम में? करके देखो बेटा। राइट, अब 0.25 ग्राम दे दिया है, भाई ग्राम को मिलीग्राम में करना है। अगर आपको केजी में दिया होता तो ग्राम में करने के लिए क्या करते हैं? 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कराने के लिए 10⁻³ मिलीग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल कुछ दिया है सर? 10 ml तो दिया ही है ना भाई, खत्म, ये आ गया। 10 से 10 कट गया बेटा, 0.25, 25/100, 20 उड़ गए, कितने बचे? 250। कितने आए सर? दैट इज 250। पहले किसी बच्चे ने आंसर सही भेजा था, फिर काट के 1 डाल दिया, आंसर इज 250 मिलीग्राम। कोई डाउट है? पूछ सकते हो बेटा, डाउट है तो पूछ सकते हो, ये सब आपके लिए ही है। राइट, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आईआईटी में भी पूछा गया है और नीट लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। वेरी गुड। चलो और एक सॉल्व करेंगे बेटा, और एक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? वेरी गुड बेटा, और एक है, सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब क्या कर दिए उन्होंने, थोड़ा सा घुमा के इसको अंदर कर लिए। 0.025 ग्राम ऑफ द स्टार्च, द गोल्ड नंबर ऑफ द स्टार्च इज इक्वल टू, फाइंड आउट करो बेटा। सर ऑप्शन ही तो नहीं है, इसको 25 करके देखो ना क्या होता। 0.0, 0.25, 25, 250, 0.025, देख लो आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा।
सर 10 हो गया। मास ऑफ लायोफिलिक सोल कहा गया, ये है। सर ये तो ग्राम में दिया है, मेरे को मिलीग्राम में करवाना है। 10⁻³ मिलीग्राम। वॉल्यूम इज इन ml, 10 ml। भाई उससे मतलब नहीं, 10 से 10 कट गया, 1000 उड़ा लो, बचा कितना, 25। 25 इज द गोल्ड नंबर ऑफ द स्टार्च। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो सर, ले लो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ले लिया। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार पूछे गए। वेरी गुड, मिटा दो। वेरी गुड। अब क्या करना, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए। सर आप गोल्ड नंबर इतना क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा आईआईटी मेंस में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमारे नीट में ऐसे कंसेप्चुअल आते हैं। कंसेप्चुअल मैंने आपको लिखा के दिया, गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। जितनी जबरदस्त प्रोटेक्टिव पावर हो उतना कम गोल्ड नंबर होगा, जितना ज्यादा गोल्ड नंबर हो उतनी कम उसकी प्रोटेक्शन की पावर होगी। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे कुछ है ना, 4 सॉल्यूशंस दे दिए। द गोल्ड नंबर ऑफ, देख लो बेटा, द गोल्ड नंबर ऑफ ए बी सी एंड डी, मतलब 4 गोल्ड सोल कुछ भी हो गए, कुछ तो भी सोल हो गए लायोफोबिक के, और उनके गोल्ड नंबर उन्होंने निकाला है। बेटा एक का है 0 पॉइंट इज ए के नीचे लिख रहा हूं 0.04, मतलब ये ए का गोल्ड नंबर है। बी का लिख रहा हूं बेटा 0.002, राइट। सी का लिख रहा हूं मैं गोल्ड नंबर 10, और डी का लिख रहा हूं गोल्ड नंबर 25। अब पूछा द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ए बी सी डी, द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ए बी सी एंड डी इज। एक काम करेंगे सर, 4 ऑप्शंस बना के देता हूं, आपको जो अच्छा ऑप्शन लगे वो टिक कर देना। सर ए बी सी डी ये तो सबको मालूम ही है, उसका उल्टा ले लो भाई, बी ए सी डी, मर्जी आपकी, कुछ भी कहीं भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, पर चारों में से कहीं ना कहीं एक आंसर आपका आना ही चाहिए। सर डी सी बी ए, और कुछ आप बना सकते हो, बना के देखो बेटा, सी ए बी डी। देखो कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको, बना के देखो कौन सा आंसर इसमें से, ऐसा कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है कि सर ये आंसर सही होना चाहिए। सर आपको बताया था मैंने, प्रोटेक्शन और गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है। सर आपने अभी भी बताया था क्या कि गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर, तो इसके हिसाब से जिसकी गोल्ड नंबर ज्यादा प्रोटेक्शन पावर कम, राइट बेटा। तो गोल्ड नंबर ज्यादा किसकी है, डी की है, तो सबसे कम डी आना चाहिए। भाई सबसे कम डी तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है सबसे कम, सॉरी। और सबसे कम गोल्ड नंबर बी की है बेटा, तो प्रोटेक्शन पावर बी की ज्यादा है, आंसर इज बी। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। इसी के साथ और एक थोड़ा सा ऊपर लेवल वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ये तो बेसिक हो गया ना, एक ऊपर वाला भी करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, आप जानते हो ना हीमोग्लोबिन, हाँ भाई। तो क्या सर वो लायोफोबिक है? ये तो आपको एग्जांपल में दिया था मैंने। तो गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन दिया है इज 0.03। बेटा ये स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा लो कि ये क्या बताना चाह रहा है, कि आपके पास 10 ml स्टैंडर्ड लायोफोबिक सोल था, आपने उसमें 1 ml ऑफ 10% इलेक्ट्रोलाइट डाला, और उसकी प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए आपको हीमोग्लोबिन कितना लगा, 0.03 मिलीग्राम लगा, है ना बेटा। वेरी गुड। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, चीजें को थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर दिया। हेंस हेंस 100 ml ऑफ 100 कर दिया। अभी मैंने हमेशा बोला गोल्ड नंबर निकालने के लिए लायोफोबिक सोल आपकी कितनी हो, सर गोल्ड नंबर निकालने के लिए हमारी लायोफोबिक सोल हमेशा
कितनी 10 ml हो, स्टैंडर्ड हो। इलेक्ट्रोलाइट जो डालते हैं वो हमेशा 1 ml 10% का ही हो, तब जाके आपको जो मिलीग्राम मिलता है ना लायोफिलिक वाला, प्रोटेक्टिव वाला, वो उसकी गोल्ड नंबर होती है। यहाँ कम ज्यादा कर लो तो वहां पे जो भी वैल्यू निकालना है वो हमेशा 10 ml ऑफ लायोफोबिक में 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही निकालो। अब एग्जामिनर ने क्या किया बेटा, 100 ml ऑफ गोल्ड सोल दे दिया है, 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ गोल्ड सोल विल रिक्वायर हीमोग्लोबिन। अब ये नहीं बताया कितना, इट विल रिक्वायर हीमोग्लोबिन so that the gold is not coagulated by gold is not coagulated by 10 ml of 10% NaCl। देखो 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 देखो, 10 ml of 10% NaCl सॉल्यूशन। सर यहां भी तो वैल्यू चेंज हो गई, यहां भी तो वैल्यू चेंज हो गई, राइट? तो सो दैट गोल्ड इज नॉट कोआगुलेटेड बाय 10 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। तो आपको पूछा क्या है, 100 ml ऑफ गोल्ड सोल विल रिक्वायर हीमोग्लोबिन, कितना हीमोग्लोबिन लगेगा so that gold is not coagulated by 10 ml of 10% Na। मैं देता हूं, ऑप्शन भी देता हूं। पहला वाला है 0.03 मिलीग्राम, भाई मिलीग्राम में निकालना है ना आपको। सेकंड वाला है 30 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, देखो नंबर आसपास सेम ही है, 0.30 मिलीग्राम, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.03 दे ही दिया था ना। और लास्ट वाला है बेटा 3 मिलीग्राम। थोड़ा सोचो और आंसर निकालो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगता डिफिकल्ट है तो वही कंसेप्ट का इजी वाला। थोड़ा सोचो, उसको मिल जाएगा आंसर। देखो क्या आंसर है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, किसी बच्चे का आंसर सही आया है, अरे वाह। इसका मतलब है एक्चुअली ये जो वैल्यू पकड़ रही है, ये वाली वैल्यू जो आप पकड़ रहे हो बेटा, ये वैल्यू कितने के लिए पकड़ रहे हो कि आपका लायोफोबिक सोल कितना हो, 10 ml हो। 10 ml के लिए 0.03, तो 100 ml के लिए कितना बेटा, 10 के लिए 0.03, 100 के लिए कितना 0.03 इंटू 100/10, ये कट गया, 3/100 होता है, कट गया, 3/10 रहता है, तो 0.3 कहीं मिल रहा है क्या सर? वेरी गुड वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। करना कुछ भी नहीं है सर, उसने गोल्ड नंबर जो दिया है ये आपको भी मालूम, हमको भी मालूम, क्या बेटा, ये जो गोल्ड नंबर है मिलीग्राम में, ये हमेशा आपके 10 ml ऑफ लायोफोबिक का ही होता है। अब वो 10 ml ऑफ 10% डालो या 100 ml ऑफ 20% डालो, उसका मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का काम हमेशा क्या होता है, सोल देखता है कौन सा है, पॉजिटिव है अपने नेगेटिव पार्ट दे देता, प्रेसिपिटेट कराता है। बेटा अगर ये नेगेटिव सोल है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है भाई, नेगेटिव है, अपने पॉजिटिव आयंस देके प्रेसिपिटेट कराता है। उस इलेक्ट्रोलाइट से कोई मतलब नहीं है कि वो 10 ml 10% है कि 1 ml 10% है, मतलब किससे है, आपका आपका स्टैंडर्ड सोल की वॉल्यूम कितनी है। बेटा 0.03 मिलीग्राम का मतलब है 10, अगर 10 ml आपका लायोफोबिक सोल होता तो इतना लगता, 100 ml होता तो कितना लगता, ये इतना लगता, तो उन्होंने वही तो बोला
सो दैट हीमोग्लोबिन इज नॉट कोआगुलेटेड बाय दैट मच, क्योंकि वहां पर उसमें जो आपको लगाना है उसकी गोल्ड नंबर वो आपको 100 ml के लिए निकालनी है, और वो आंसर होती है बेटा 0.3 मिलीग्राम। तो बेटा ये छोटा सा कंसेप्ट था गोल्ड नंबर का, मैंने थोड़ा डिटेल पार्ट में लिया है आपको, क्यों? क्योंकि एग्जाम में बार बार ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उस समय बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि सर ऐसा कैसे, वैसा क्यों आया। तो मैंने क्या किया, आपको पूरा गोल्ड नंबर के पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों करा के दिया। फिर भी बच्चों को डाउट आता है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिया, देख लो बेटा, वो फॉर्मूला ही काम आएगा आपको गोल्ड नंबर निकालने के लिए, राइट। अब इसके बाद इस चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। बेटा कुछ भी नहीं है उसमें, छोटा छोटा एप्लीकेशन है, आप देखते जाओ आपको मिलते जाएगा, राइट। मैं निकाल रहा हूं बेटा इसे। बेटा अब आएगा एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, ये सबसे लास्ट पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। बेटा कोलाइड्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में। अब जो हमारी एनसीईआरटी में एप्लीकेशन लिखे पहले तो वो देख लेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, पहला वाला, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इसका मतलब क्या होगा? बेटा स्मोक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम? अरे भाई ये देखो, स्मोक कैसा बनता है, तो बोलना सर कार्बन के पार्टिकल एटमॉस्फेरिक एयर में अगर घुल जाए तो वो कोलाइडल सोल है। वो क्या है? कोलाइडल सोल है। बेटा कार्बन पार्टिकल आपके डीपी हो गए, एटमॉस्फेरिक एयर आपका डीएम हो गया, तो कोलाइडल सोल है। अच्छी बात है, तो स्मोक इज ए कोलाइडल सोल, वेरी गुड। बेटा ये जो स्मोक है ना, बिफोर इट कम आउट फ्रॉम द चैम्बर, होती है ना चिमनी इंडस्ट्रीज में, वो बाहर निकलने से पहले जो प्लेट से पास होती है, तो सपोज ऐसा समझो बेटा, ये बड़ी सी चिमनी है इंडस्ट्रीज की, और यहाँ से ये जो स्मोक निकल रहा है, निकलने से पहले ये जो छोटे छोटे प्लेट लगे हैं ना बगल में ऐसे, बेटा ये वाले प्लेट में अगर आप कुछ ऐसा चार्ज पार्टिकल लगा लो कि यहां से निकलने वाला स्मोक सीधा यहाँ एड्सॉर्ब ही हो जाए, तो बेटा सारा स्मोक अगर यहाँ एड्सॉर्ब हो जाएगा तो क्या मैक्सिमम स्मोक हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में मिलेगा? नहीं सर। उससे क्या होगा बेटा? उससे जो जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन एटमॉस्फेरिक एयर में, वो कम हो जाता है। तो ये जो प्लेट लगाते हैं ना बेटा, ये प्लेट का नाम है प्रेसिपिटेटर, और वी कैन से कॉल्ड एज ए क्वाट्रियल प्रेसिपिटेटर, क्वाट्रियल प्रेसिपिटेटर। बेटा ये प्लेट क्या करता है? स्मोक को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ज्यादा से ज्यादा स्मोक को एटमॉस्फेरिक एयर में मिलने नहीं देगा, उससे आपका एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक इज वन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द कोलाइडल सोल, राइट। फिर बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सेकंड वाला जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अरे भाई ड्रिंकिंग वाटर में से इंप्योरिटी निकालते हो? नहीं निकालते। अगर आपको नेचुरल सोर्सेज से पानी मिलते हैं तो उसको इंप्योरिटी निकालने के लिए आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या बेटा? ड्रिंकिंग वाटर। कैसे? पुराने जमाने में है ना, क्या करते थे बेटा, पॉट में पानी भर के रख लेते थे, पानी भर के रखने के बाद वो फिटकरी करके बोलते हैं, फिटकरी, आई डोंट नो व्हाट यू विल कॉल इट एज ए, फिटकरी करके बोलते हैं, वो पानी में डाल के रख देते थे। बेटा रात भरे में क्या करता था फिटकरी, जितने भी इंप्योरिटीज है, मतलब 12 आवर्स तो रहना पड़ता था, जितने भी डिजॉल्व इंप्योरिटीज उस पानी में पूरे एब्जॉर्ब कर लेता था, और पूरा इंप्योरिटी सेटल एट द बॉटम ऑफ दैट पॉट। फिर इन लोग क्या करते थे, ऊपर का जो पानी होता है उसे डिकैंटेशन कर लेते थे। तो जो ऊपर का डिकैंटेशन वाला वाटर है, प्यूरिफाइड वाटर है, वी रिमूव द इंप्योरिटीज। तो भाई आपने क्या किया, वाटर में एलम डाला,
LM डालने से इम्प्यूरिटी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बेटा आपने क्या किया, ये एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड तो हो गया, क्योंकि जो आपके डिसॉल्व पार्टिकल्स आपके क्या थे, ट्रू सॉल्यूशन थे, एब्जॉर्ब करा के उनको कोआगुलेट करा के सेटल करा लिया, और सेटल करा के सेपरेट करा लिया। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज ए कोलाइडल। तीसरा बेटा, मेडिसिन में भी इसके यूज होते हैं। हाँ है बेटा, मेडिसिन में यूज है बेटा, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कोलाइडल इन नेचर, राइट। एग्जाम्पल आप देखो, आंखों में कचरा गया, आंख के अंदर आय के लोशन डालते हो। हाँ बेटा, आपको मालूम है समथिंग कॉल्ड एज, उसका नाम भूल गया मैं, कोलाइडल एंटीमोनी करके रहता है। इट इज यूज इन क्यूरिंग कालाजार, राइट। कुछ कोलाइडल गोल्ड सोल होते हैं, यूज एज ए इंजेक्शंस। हाँ बेटा, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए इमल्शन, यूज करते हैं फॉर द स्टमक डिसऑर्डर, पेट में दर्द हो रहा, गैस हो रही, इनो पीते हैं। भाई इनो में मालूम क्या होता है, इट इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। वो पीने से वो क्या होगा, वो गैस को न्यूट्रलाइज करा के बाहर निकाल देगा। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं मेडिसिन में, इट आल्सो हैव द वन ऑफ द यूजेस इन द मेडिसिन। और सबसे लास्ट एंड फाइनल, दैट इज द टैनिंग, राइट बेटा। ये भी एक अच्छा सा हमारा एप्लीकेशन है कोलाइडल का, जिसमें बेटा ये जो एनिमल हाइड्स होते हैं ना, एनिमल हाइड्स आर द कोलाइडल इन नेचर। When this hide which has a positive is soaked in the tannin, it contains the negative charge colloidal particle on it. उससे क्या हो गया, उसकी जो हार्डनिंग ऑफ लेदर हो जाती ना, वो लेदर जो नरम था अब हार्ड हो जाएगा। द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ए टैनिंग एंड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ ए टैनिंग। टैनिंग मतलब नथिंग बट द जो लेदरिंग, जो हार्ड लेदर होता है ना, उसको हार्ड करने की प्रोसेस जो करते हैं वो टैनिंग से करते हैं। मतलब कुछ केमिकल्स उसमें डाल के उसका जो अपर लेयर है हार्ड करा देते हैं, एंड दे हैव द फर्दर यूजेस कॉल्ड एज ए टैनिंग। फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, फोटोग्राफिक प्लेट्स है, ये सारे हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप मैंने आपको पढ़ाया बेटा, कपड़े में दाग लगने के बाद कैसे निकालते हैं, तो आप पानी में ग्रीस पार्टिकल है डुबा दो, निकालो पानी में से, सोप लगा दो, सोप का स्टीरेट आयन उसका हाइड्रोफोबिक एंड उसको अटैक करेगा, मिसल फॉर्म करेगा, वाटर डाल के आप उसे रब करो, तो जैसे ही वाटर का H+ उसको अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट को वॉटिकैन से पुल करेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक को पुल करेगा, हाइड्रोफोबिक आपके ग्रीस पार्टिकल को पुल करेगा, इस तरह से कपड़े में से वॉटिकैन से डर्ट पार्टिकल या ग्रीस पार्टिकल निकल जाएगा। दैट इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म भी आती है बेटा, फोटोग्राफिक फिल्म्स, ये भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। और प्लेट भी पकड़ो, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ए कोलाइडल। देन वन मोर वी कैन से, ये एनसीईआरटी में बेटा रबर इंडस्ट्री में यूज है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज है, रबर इंडस्ट्रीज। तो ये सारे यूजेस बेटा आपको एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स के मिल जाएंगे हमारी बुक में, राइट। एंड फाइनली बेटा वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर कंप्लीटली। और आप देखिए बेटा, ये चैप्टर को मैंने पूरी तरह से एनसीईआरटी से ही कवर किया है, एवरीथिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी वी हैव कंप्लीटेड।